पितृपक्ष वर्ष में एक बार ही क्यों आता है? 16 दिन का ही क्यों होता है? उससे कम या ज़्यादा का क्यों नहीं? दोस्तों, महाभारत में एक कथा है। दानवीर कर्ण को मृत्यु के पश्चात मोक्ष नहीं दिया गया। चित्रगुप्त महाराज जी ने कहा कि आपका एक ऋण बाकी है, आपने दान पूरे नहीं किए, इसलिए आपको मोक्ष नहीं प्रदान किया जा सकता। कर्ण ने कहा, गुरुवर, मैंने तो अपना पूरा जीवन ही दान कर्म में निभाया है और मैंने अपने कवच और कुंडल, जो कि मैं जानता था कि मेरे जीवन रक्षक हैं, उनका तक का दान कर दिया। फिर मेरा कौन सा ऋण बचा हुआ है? चित्रगुप्त जी ने उन्हें समझाया कि आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो पूर्ण कर दिया है, परंतु आपका पितृ ऋण अभी बाकी है, क्योंकि आपने जीवन भर सिर्फ संपदा और स्वर्ण का ही दान किया है। आपने आहार का दान नहीं किया है, यानी आपने पितरों का दान नहीं किया है, इसलिए आपका पितृ ऋण अभी शेष है। जब आप वो कर लेंगे, उसके उपरांत ही आप मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हो पाएंगे। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उनको उनकी गलती सुधारने का अवसर भी दिया। कर्ण को वापस धरती पर भेजा गया और 16 दिन तक वो यहाँ पर उन्होंने अपना पितरों का श्राद्ध किया, जलांजलि दी, तर्पण किया, श्राद्ध कर्म किया अपने पूर्वजों का, पितरों का, और उनके लिए आहार दान किया। तब वो जाकर के मोक्ष के अधिकारी हुए। दोस्तों, कहा जाता है कि हम मनुष्यों को अपने जीवन काल में ही अन्नदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ अन्नदान है। शायद इसलिए क्योंकि अन्न से जीवन मिलता है। ये भी कहा जाता है हमारे हिंदू पुराणों में कि कोई कितना बड़े से बड़ा पाप करने वाला व्यक्ति हो, पश्चाताप की भावना के साथ अन्न का दान करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष 16 दिन का होता है वर्ष में एक बार। इन 16 दिनों में ऐसा कहा जाता है कि हमारे पितृ आते हैं और उनको जो हम तर्पण, श्रद्धांजलि देते हैं, श्राद्ध करते हैं, आहार दान उनके नाम पर करते हैं, तो उन सब चीज़ों से वो प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को खुश रहने का, उनको स्वस्थ रहने का और समृद्धि लाने का आशीर्वाद देकर जाते हैं अगले वर्ष फिर इन्हीं 16 दिनों में आने के लिए, जिन्हें हम पितृपक्ष या श्राद्ध या कनागत के नाम से भी जानते हैं।